नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि। तो विद्यार्थियों, हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा कि व्यंजन संधि किस प्रकार बनती है। तो व्यंजन संधि विद्यार्थियों, व्यंजन के साथ स्वर मिलने से और स्वर के साथ व्यंजन मिलने से या व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने से जो ध्वनियां आपस में मिलती है और विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं और व्यंजन संधि से बनती है। अब विद्यार्थियों, हमने व्यंजन संधि के जो नियम थे उसमें से जो है पहला नियम हमने पढ़ लिया था, जिसमें क्या होता है कि वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। और हमने ये पढ़ा कि वर्ग के पहले वर्ण यानी कि कचट तब के स्थान पर गजड़ दब हो जाता है। और आज जो हम नियम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद न या म आए तो पहला अक्षर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। यानी कि पहला जो वर्ण होता है वो अपने पंचम वर्ण में, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में किस प्रकार बदलता है, ये हम आज पढ़ेंगे। क्योंकि उनके जो है बाद में न या म आता है, यानी कि द्वितीय पद में न या म आने से वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। इसमें देखो, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण जैसे क च ट त प, ये प्रथम वर्ण के जो है प्रथम जो वर्ग है, पांचों वर्ग है, उनका प्रथम वर्ण है। और उनके बाद में न या म यानी कि द्वितीय पद में प्रारंभ में न या म आता है, तो ये जो कचट तप है ये अपने पंचम वर्ण में ये अंग यणनम में बदल जाते हैं। जैसे उत्धन मूलन उन्मूलन, इसमें क्या है, इसमें उत में त है जो त वर्ग का पहला अक्षर है और मूलन में म अक्षर आया है। ऐसे में त धन म का योग होने पर त इसी वर्ग के पांचवें अक्षर यानी न में बदल जाता है। यानी कि जो त थ द ध न है उसमें ये बदल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन उदाहरणों के माध्यम से आगे हम समझेंगे। अब वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन के जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। इसमें दिक धन नाग, दिक में क जो है अपने पंचम वर्ण में क ख ग घ अंग, तो यहाँ अंग में बदल जाएगा, तो यहाँ पे दिननांग हो जाएगा। और वाक धनमय में भी क्या हो जाएगा, वांगमय। वांगमय का मतलब होता है साहित्य। अब विद्यार्थियों, षट धन मातुर में ट ठ ड ड ण, ये जो है ट जो है ये अपने ही पंचम वर्ण में ण में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्षण मातुर। क्षण मातुर का मतलब होता है छह माताओं वाले यानी कि कार्तिकेय। उत धन नयन में त थ द ध न, ये भी पंचम वर्ण में बदला, त को पंचम वर्ण में बदल दिया हमने और नयन को वैसा का वैसा लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया, उन्नयन हो गया। अब चित धनमय, इसका हो जाएगा आपके चिन्मय। उत धन मन, इसका हो जाएगा उन्मन। और उत धन्नति, इसका हो जाएगा उन्नति। और सत धन मार्ग, इसका हो जाएगा सन्मार्ग। और सत धन नारी यानी कि सन्नारी, क्योंकि इसमें त को न में बदला और पीछे जो नारी था वह वैसे का वैसा लिख दिया। अब धनमय, इसमें विद्यार्थियों प में जो है प जो है पहला वर्ण है, इसकी जगह पांचवा वर्ण हो जाएगा प फ ब भ और म। तो यहाँ पे प भी हलंत अवस्था में है तो म भी वापस आधा ही आएगा और ये बन जाएगा अममय। अममय का मतलब होता है जल से परिपूर्ण। अब विद्यार्थियों, इसके बाद में है वाग धनमुख, तो वाग धनमुख में क्या हो जाएगा, वाग धनमुख में वाग मुख हो जाएगा, क्योंकि क का जो है पंचम वर्ण वो अंग हो जाएगा और ये वांग मुख हो जाएगा। जगत धननाथ में भी जगन्नाथ हो जाएगा। उत धनमत में उन्मत हो जाएगा। उत धननायक में उन्नायक हो जाएगा। और व्रत नेत्र में व्रत नेत्र हो जाएगा। और उप धनमत में उम्मत हो जाएगा। और शत धनमान में सम्मान और उत धनमूलन में उन्मूलन। अब विद्यार्थियों, हम जो है इसका दूसरा जो नियम है वो पढ़ते हैं। दो नियम हमने पढ़ लिया, ये तीसरा नियम है और म से संबंधित ये दूसरा नियम है। तो म से संबंधित जो नियम है, इसमें म के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन यानी कि क से म तक कुल 25 वर्ण है, इनमें से कोई भी आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का, म जो है जुड़ने वाले जो बाद में जो शब्द जो वर्ण जुड़ता है उसके जो वर्ग का पंचम वर्ण है वो अनुस्वार हो जाएगा। यानी कि म है प्रथम वर्ण में और उसके बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आया, जैसे क से म तक कोई भी आपके स्पर्श व्यंजन उसमें आ जाएगा, तो म का क्या होगा कि अनुस्वार या जुड़ने वाले, या तो म का अनुस्वार बन जाएगा या जुड़ने वाले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण से देख लेते हैं कि अहम धनकार, यहाँ पे अहम और उसके बाद में क्या आया, स्पर्श व्यंजन क आया है, तो या तो हम क्या करेंगे, या तो इसको अनुस्वार में बदल देंगे या क का जो पंचम वर्ण है उसमें हम बदल देंगे। तो इसमें अहम में अंतिम में क्या है, म है तथा द्वितीय वर्ण के प्रथम पद में स्पर्श व्यंजन क आया हुआ है, तो या तो हम क्या करेंगे कि क के पंचम वर्ण में बदल देंगे इसको या अनुस्वार में बदल देंगे। अब विद्यार्थियों, इसको जो है इससे संबंधित हम जो उदाहरण देख लेते हैं कि वर्ग के प्रथम वर्ण के अंत में म आने पर और द्वितीय वर्ण के प्रारंभ में कोई भी स्पर्श व्यंजन आने पर
म का पंचम वर्ण या अनुस्वार में परिवर्तन कैसे होता है, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। अब सम धन तोष, यहाँ पे देखो सम आया है, प्रथम जो पद है उसके अंतिम में म आ गया है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में त आया है, यानी कि ये स्पर्श व्यंजन आया है, और त का हमने क्या करना है, या तो हमें म को अनुस्वार में बदल देना है, या जो त का जो पांचवा वर्ण है उसमें बदल देंगे। यानी कि हमें कहा गया है कि बाद वाले जो भी वर्ण आता है उसका पंचम वर्ण में जो परिवर्तन हो जाएगा, या तो म को हम अनुस्वार में बदल देंगे, या जो द्वितीय पद में प्रथम जो भी स्पर्श व्यंजन आता है उसका पंचम वर्ण में उसका जो है परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे संतोष और संतोष, एक में हम अनुस्वार वाला और दूसरा हमें जो पंचम वर्ण वाला जो भी है उसको भी लिख देंगे, तो ये दोनों सही है। अब विद्यार्थियों गम धन गा, तो यहाँ पे गंगा हम अनुस्वार वाला भी लिख सकते हैं, और क ख ग ग ये जैसे द्वितीय पद में ग आया है तो ये क वर्ग का है ग, तो इसका पंचमा जो पंचम वर्ण है वो होगा आपके अंग, तो हम इसको गंगा अनुस्वार वाला भी लिख सकते हैं और ये अंग वाला भी गंगा लिख सकते हैं। अब अलम धर्मकार, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक क आया हुआ है, म को या तो अनुस्वार में बदलो या क वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसमें बदल दो, तो इसमें हम इसको अनुस्वार से भी लिख सकते हैं, और इसको हम अलंकार, इसको अंग लिख के भी लिख सकते हैं। अब मृत्युम धनजय, तो इसमें क्या है, ये च च ज ज य, तो ये च वर्ग का है तो इसको या तो च च ज ज य लिखो या इस पे अनुस्वार लगाओ, तो इसको मृत्युंजय भी लिख सकते हैं, अनुस्वार वाला भी लिख सकते हैं, और पंचम वर्ण वाला भी लिख सकते हैं। अब तीर्थम धनकर, इसमें भी तीर्थंकर और ये तीर्थंकर ऐसे अंग वाला भी लिख सकते हैं, और चिरम धन जीव, इसमें चिरंजीव अनुस्वार वाला भी लिख सकते हैं, और चिरंजीव ये वाला भी लिख सकते हैं। और सम धनकर, इसमें भी हम शंकर ऐसे भी लिख सकते हैं, और क वाला जो पंचम वर्ण है उसमें भी हम लिख सकते हैं। अब सम धनजय, इसमें संजय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और च छ ज ज य वाला वो जो है पंचम वर्ण उसमें भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही है। अब दम दंड, इसमें हम दंड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऋण आधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट ठ ड ढ ण, यानी कि ये ट वर्ग का है तो इसका जो पंचम वर्ण वो ण आता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा जो इसी में नियम है कि म के बाद में यदि कोई पंचमा अक्षर आ जाए तो क्या होगा, तो म के बाद में यानी कि जो प्रथम पद है उसके अंतिम ध्वनि म, और द्वितीय पद की जो प्रथम ध्वनि है उसमें कोई भी पंचमा अक्षर आता है तो क्या होता है कि आने पर म अनुस्वार में नहीं बदलकर बाद वाले पंचमा अक्षर में बदल जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पंचमा अक्षर आता है बाद वाले यानी कि द्वितीय पद में जो पंचमा अक्षर आता है उसमें बदल जाता है, ना कि अनुस्वार में। अब देखो कैसे, जैसे सम धन मान, यहाँ पे स म आया है पहले, हलंत वाला म, उसके बाद में भी म आ गया, यानी कि दोनों तरफ ही क्या है कि पहले भी म आया हुआ है और उसके बाद में जो पंचमा अक्षर के रूप में म आ गया है। तो अब क्या होगा कि ये जो आधा म है ये अनुस्वार में नहीं बदल के जो बाद वाला म है उसमें बदल जाएगा, मतलब उसके जैसा ही होगा, यानी कि म ये जैसा है वैसा ही आधा लिख देंगे, तो ये सम धन मान क्या हो जाएगा, सम्मान। और किम धन नर, इसमें भी क्या है, यहाँ पे म आया और इधर क्या आया, पंचमा अक्षर है त थ द ध न, तो किम धन नर, तो या तो इसमें क्या होता है कि अब या तो म अनुस्वार में बदलेगा, या क्या होगा कि बाद वाला जो पंचमा अक्षर है वैसा बदल जाएगा। तो यहाँ पे अनुस्वार में नहीं बदल रहा है तो ये क्या होगा, बाद वाला आपने पंचमा अक्षर क्या आया, न आया है, तो ये म जो है ये न में बदल जाएगा, यानी कि ये किन्नर हो गया। और सम धन मेलन, यहाँ पे म के बाद में वापस म आया है, तो सम धन मेलन में क्या होता है कि सम मेलन, क्योंकि ये बाद वाले जो अनुस्वार है, बाद वाला जो अनुस्वार नहीं, बाद वाला जो पंचमाक्षर है, क्योंकि इसमें ये नियम है कि पंचमाक्षर आते ही क्या होगा कि म अनुस्वार में नहीं बदलेगा, वो बाद वाला जो भी वर्ण आया है उसके अनुसार बदल जाएगा, मतलब उसी में बदल जाएगा। तो समधन मेलन यानी कि सम्मेलन। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आज हमने व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़े, और कल की क्लास में हम इससे आगे जो म से संबंधित नियम है उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।